स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मुझे जहाँ तक पता है आप सभी लॉकडाउन के दौरान स्टडी को लेकर बहुत चिंतित होंगे, पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी ही समस्या नहीं है, ये पूरे देश और पूरे विश्व के स्टूडेंट्स की यही समस्या है। तो आप घबराएं नहीं, हम सभी शिक्षक आपके साथ हैं और आप लोगों को लॉकडाउन के दौरान भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। पीडीएफ के माध्यम से हमने आप लोगों को सभी टॉपिक्स प्रोवाइड कर दिया है और अब हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उस प्रकरण पर विस्तार पूर्वक व्याख्या करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 4 में ज्ञान और पाठ्यक्रम की जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकरण है पाठ्य पुस्तक, उस पर चर्चा करूंगी। तो आप सबसे पहले ये जानें कि पाठ्य पुस्तक क्या है। तो किसी भी विषय के ज्ञान को जब हम एक स्थान पर एकत्रित कर देते हैं और उसे एक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो इसे पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। आप सभी थोड़ा सा और गौर कीजिए कि प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक नहीं हुआ करते थे और उस समय शिक्षण का माध्यम मौखिक हुआ करता था। स्टूडेंट्स अपने शिक्षकों के व्याख्यान को सुनकर याद किया करते थे। उस समय रटने की पद्धति प्रचलित थी। अभी वर्तमान में शिक्षण क्या है? शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक होते हैं, छात्र होते हैं और पाठ्यक्रम होता है। इनके बिना शिक्षण अधूरा है। अब बात यहाँ पे आती है कि पाठ्यक्रम को पूरा करने में, उस लक्ष्य तक पहुँचने में हमें कौन कौन सी सामग्री सहायक होती है। तो इसमें सबसे जो मुख्य सामग्री होती है वो पाठ्य पुस्तक होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है पाठ्य पुस्तक, जिसे हम विस्तार से जान रहे हैं। पाठ्य पुस्तक का शिक्षण में क्या इम्पोर्टेंस है तो आप जान लें। पहला इम्पोर्टेंस कि पाठ्य पुस्तक हमारे पाठ्यक्रम को, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक और छात्र दोनों के समय की बचत करता है। पाठ्य पुस्तक से हम विभिन्न विषयों के जो भी सामग्री है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम स्वाध्याय के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। स्वयं स्वाध्याय करके सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। अगर इसके बात कहा जाए तो इसके माध्यम से हमारे स्मरण और तर्क शक्ति का विकास होता है। पाठ्य पुस्तक हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी सहायक होती है और पाठ्य पुस्तक हमारे ज्ञान को एक व्यवस्थित तरीके से एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक के टाइप्स। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि पाठ्य पुस्तक को सर्वप्रथम कमेनियस ने, जो मैंने लिख दिया है, भाषा शिक्षण की पाठ्य पुस्तक लिखी थी कमेनियस ने, जो कि सर्वप्रथम पाठ्य पुस्तक के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रकार को बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। पहला जो हमारा प्रकार है, जैसा कि मैंने लिखा है, सामान्य पाठ्य पुस्तकें, जनरल टेक्स्ट बुक्स। ये क्या हैं? तो ये पुस्तकें किसी विषय विशेष पर सामान्य अध्ययन की दृष्टि से लिखी जाती है और इनमें किसी निर्धारित पाठ्यक्रम को आधार नहीं बनाया जाता है। ये
एक सामान्य विषय सामग्री की उपयोगिता और उसके लक्ष्य को मान करके ये पुस्तकें बनाई जाती हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकती है। दूसरी जो हमारी पॉइंट है, पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू करिकुलम। ये पाठ्य पुस्तकें विस्तृत ज्ञान का समावेश लेकर आती हैं। ये हमारे पाठ्यक्रम पे आधारित होती हैं। वो कक्षा का कोई भी स्तर हो सकता है और हर कक्षा के स्तर के आधार पर इसे अलग अलग रूपों में बनाया जाता है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसके बाद है संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक्स। तो रेफरेंस बुक्स वे बुक्स होते हैं जो उच्च शिक्षा अध्ययन में, हमारे हायर एजुकेशन में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। जब हम उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रकरण होते हैं, ऐसे विषय, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें एक पुस्तक पे वो कभी भी फुलफिल या पूरी नहीं हो सकती है। तो उस समय हम बहुत सारे रेफरेंस बुक्स का हम कलेक्शन करते हैं और उससे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। रेफरेंस बुक्स हमें अनुसंधान में बहुत उपयोगी होते हैं और ये उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। अब शिक्षक मार्गदर्शिकाएँ, टीचर्स गाइड मैनुअल्स, ये क्या हैं? ये पुस्तिकाएँ पाठ्य पुस्तकों में सबसे पहले प्रधानाचार्य और शिक्षकों तक पहुंचती हैं और ये उनके वर्तमान के ज्ञान को, जो भी अभी वर्तमान में जो भी समस्याएं आ रही हैं उस पे डिस्कस करने के लिए या उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम शिक्षकों को ये पुस्तकें प्रोवाइड होती हैं और उस ज्ञान को, पुस्तक शिक्षक के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये पुस्तक काफ़ी लाभदायक होती हैं। तो ये पुस्तकें शिक्षकों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अभी आप लोगों ने पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ा, जाना, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्योंकि पाठ्य पुस्तक ऐसा कोई भी बहुत बड़ा कठिन प्रकरण नहीं है, इसे आप बहुत अच्छे से स्वाध्याय के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं घर में भी, और इसके बाद आप लोगों को और भी बहुत सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए आज धन्यवाद। हैव अ ग्रेट